बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और शांत जंगल था जिसे सब सत्यवन जंगल के नाम से जानते थे। ये जंगल सिर्फ हरा भरा नहीं था, यहाँ की हवा में अपनापन था, मिट्टी में इतिहास था और हर पेड़ पत्ता एक कहानी कहता था। इस जंगल का राजा था शेर वीर। वीर निडर था लेकिन क्रूर नहीं। वह न्याय करता था, जुल्म नहीं। उसका साथ देता था हाथी गुरुज्ञान। गुरुज्ञान उम्र में सबसे बड़ा था, अनुभवों से भरा हुआ। जंगल का मार्गदर्शन वही करता था। फिर थी लोमड़ी चतुर्मा। वो चालाक थी लेकिन चालबाज नहीं। उसकी समझ और तेज दिमाग जंगल की योजनाओं में बहुत काम आता था। भालू बलराम सीधा साधा और ताकतवर। हिरण सीमी मासूम लेकिन तेज। तोता गप्पू जो पूरे जंगल की खबर उड़ते उड़ते लाता था। और एक था बूढ़ा कछुआ धीमान। धीमान बहुत कम बोलता था लेकिन जब बोलता था तो सब चुप हो जाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तक जब तक इंसानों की आहट जंगल में नहीं आने लगी। पेड़ कटने लगे। दूर से ट्रैक्टर और मशीनों की आवाजें आने लगी। जानवर पहले डरे, फिर परेशान और फिर एक दिन गुस्सा। हाथी गुरुज्ञान ने कहा, हमें एक सभा बुलानी होगी। ये सिर्फ हमारा जंगल नहीं रहा, ये हमारी पहचान है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। सभी जानवर एक विशाल पेड़ के नीचे एकत्र हुए। वीर बोला, अगर हम अब भी चुप रहे तो एक दिन ये जंगल सिर्फ किताबों में रह जाएगा। तोता गप्पू ने बताया कि गांव से मशीनें आ रही हैं। हिरण सीमी ने कहा, मैंने अपनी माँ को इंसानों की वजह से खोया था, अब फिर वही डर लग रहा है। भालू बलराम बोला, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन ये जंगल नहीं जाने दूंगा। लोमड़ी चतुर्मा बोली, लड़ाई से पहले योजना बनानी जरूरी है। धीमान तब तक चुप था। फिर उसने सिर उठाया और कहा, जब मैं छोटा था तब भी इंसान आए थे, तब हम भाग गए थे। आज मैं बूढ़ा हूँ लेकिन अब भागूंगा नहीं। सन्नाटा छा गया। योजना बनी। तोता गप्पू और कुछ चिड़िया गांव में संदेश ले जाएंगे। लोमड़ी और हिरण जंगल के किनारों पर चिन्ह बनाएंगे, टूटे घर, जख्मी जानवर, लावारिस बच्चे। हाथी और भालू पेड़ों की लाइन को एक सीमा की तरह बचाएंगे। एक दिन एक इंसानी बच्चा आरव जंगल में भटक गया। वो रो रहा था, डर रहा था। शेर वीर उसके पास गया, पर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपनी पीठ पर बिठाया और सुरक्षित गांव तक छोड़ आया। गांव वालों ने देखा, एक शेर उनके बच्चे को लौटा गया था। डर की जगह हैरानी ने ली। हैरानी ने जगह दी सवालों को और सवालों ने जगह दी सोच को। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। गांव के लोग जंगल के पास बोर्ड लगाने लगे, प्रवेश निषेध, जानवरों का क्षेत्र। पेड़ काटना रुका, शोर थमा, रास्ते बदले। बच्चों ने जानवरों को दुश्मन नहीं, दोस्त मानना शुरू किया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। लेकिन अब ये शांति सिर्फ जानवरों की नहीं थी। अब यह इंसानों और जानवरों की साझा समझदारी से बनी थी। धीमान कछुआ, जो तब से आज तक जिंदा था, एक ऊंचे पत्थर पर बैठा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, शायद ये आखिरी सभा नहीं थी, शायद ये जंगल की नई शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जंगल की ये आवाज और दूर तक जा सके।